मेरे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। आज हम आप लोग से सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ वैसे वोकैब्स हैं जिसका लगभग जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं बहुत ही करीब होते हैं, हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है। जैसे उसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो कुछ वैसे वर्ड हैं को उसका सिनोनिम्स की अगर बात करें तो लगेगा ये सारे सिनोनिम्स है, बट उसमें हमें सेलेक्ट करना रहता है, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है। कैसे हम सेलेक्ट करें बेस्ट ऑप्शन को? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो डिग्री की बात करें, अगर मान लीजिए कि किसी वर्ड का डिग्री 100 है और उसके करीब अगर किसी भी वर्ड का अगर 90 डिग्री आ जाए तो क्या है ना कि वो लगभग उसके सिमिलर वर्ड है। हाँ, 40 डिग्री वाले भी आ जाएंगे, 50 डिग्री वाले भी आ जाएंगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा होगा? वो 90 डिग्री के आसपास जो भी वर्ड होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन का ये जो आपके पास वोकैब है इसका बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास एडवर्सरी दिया हुआ है, जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं। तो एडवर्सरी मीन्स होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, एडवर्सरी मीन्स होता है अपोजिशन या अपोनेंट हम कहते हैं, जो विरोध होता है, जो आपके विपरीत होता है, जो आप सोचते हैं उसके विपरीत होता है। तो देखिए, एडवर्सरी को जानने के पहले कुछ वैसे वर्ड्स दिए गए हैं, पोवर्टी, कंटेस्टेंट, ओपोनेंट एंड एंटागोनिस्टिक। तो इस वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड की बात करें तो पोवर्टी। पोवर्टी मीन्स होता है गरीबी। तो देखिए, इस वर्ड की अगर हम बात करें, पोवर्टी वर्ड की बात करें तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। तो पोवर्टी यानी गरीबी, इसमें से कोई लेना देना, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें कोई माने मतलब नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो आपके पास क्या है? कॉन्टेस्टेंट। जैसा कि आप देखिए, कॉन्टेस्ट क्या होता है? प्रतियोगिता। तो कॉन्टेस्टेंट क्या होगा? प्रतियोगी। तो प्रतियोगी यहाँ पे वैसे होते हैं जो कंटेस्ट में भाग लेने वाले को कंटेस्टेंट हम कहते हैं। तो देखिए, ये वर्ड आपके पास क्या हो गया कि ये तो ठीक है, मान लिया जाए कि ये भाग लेने वाला है स्टूडेंट, लेकिन इसका ओपोनेंट कौन होगा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे कह सकते हैं ना, एमोंग के बीच में हो रहा है। मतलब ये एक दो दो तो स्टूडेंट है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है। तो ये कॉन्टेस्टेंट आप माने ये भाग ले रहे हैं आप। तो ये आपका प्रतिद्वंदित यानी कि ओपोनेंट कौन होगा वो बाद में डिसाइड होगा, अभी डिसाइड नहीं होगा। लेकिन तो इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी डिग्री कम है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। तो बी भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम बात करें ओपोनेंट की बात करें तो ओपोनेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ओपोनेंट क्या होता है? देखिए, कभी कभी अब मान लीजिए कि कोई इंसान होगा जो आम जनता पार्टी, जो आपको क्या करता होगा, ये एक प्रोपोनेंट, जैसे अपोनेंट की जस्ट अपोजिट होता है प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट। तो प्रोपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? समर्थन करता है। जैसे आम आदमी पार्टी है तो इसका क्या करेगा? समर्थन करेगा। तो कुछ ऐसे भी होगा ना जो समर्थन नहीं करेगा, तो उसी को हम कहते हैं अपोनेंट। क्या कहते हैं उसको? अपोनेंट कहते हैं, यानी कि विरोधी, प्रतिद्वंदित हम कहते हैं। तो एडवर्सरी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? अपोनेंट, यानी कि दोनों लगभग डिग्री की अगर बात करें तो मिलता जुलता वर्ड है। तो अपोनेंट एंड एडवर्सरी दोनों इसका सिमिलर वर्ड है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्टिक की बात करते हैं। अब देखिए, एंटागोनिस्टिक यहाँ पे होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़ एडवर्सरी का एंटागोनिस्टिक होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर थोड़ा सा देखिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि ये तो होगा नहीं, चूंकि अपोनेंट हमने बोल दिए। तो देखिए, एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये एक्चुअल में कम फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आप क्या करते हैं कि इस एंटागोनिस्टिक जो वर्ड दिया हुआ है, ये आप मान लीजिए कि दिखता है कि आप जो है कि अपोनेंट है, मतलब ये अपोजिशन में है, आप सिर्फ इसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं, एक जगह है, कुछ लोग दिख रहे हैं कि वो अपोनेंट में है, कुछ लोग प्रोपोनेंट में है,
किसी के विरोध है, किसी के अगेंस्ट है, या कोई समर्थन कर रहा है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपको दिखता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रहा है, तो उसमें आप देखते हैं ना कि पाकिस्तानी यहाँ पे है, उसका ड्रेस से पता चल जा रहा है, जर्सी से पता चलता है कि पाकिस्तानी है। बट ऐसा तो नहीं है कि वो जो है कि फाइट कर रहा है इंडियंस को, जो है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो आप नहीं जान पा रहे, आप जान पा रहे हैं कि ये एंटागोनिस्टिक है, विरोधी है ना। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी, सीधी सी बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन एडवर्सरी का क्या हो जाएगा, अपोनेंट इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसियस। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। क्या होता है, साहसी होता है। अब देखिए, ब्रिलियंट, पावरफुल, बोल्ड, फ्राइटनिंग, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ऑडेसियस मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है, यानी साहसी पर्सन को हम कहते हैं ऑडेसियस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सी इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अब हम जानेंगे अदर जो ऑप्शंस दिए गए वो क्यों नहीं होगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीला से रिलेट होता है, और एक आप ये भी कह सकते हैं ब्रिलियंट तेज से रिलेटेड है ना। तो देखिए, अगर तेज है तो जरूरी नहीं कि ऑडेसियस हो सकता है, ठीक है, तेज है लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऑडेसियस हो सकता है या बोल्ड हो सकता है। अब देखिए, पावरफुल, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, पावरफुल की अगर हम बात करें तो पावरफुल क्या होता है, जैसे मान लिया जाए पावरफुल वो व्यक्ति होता है, जैसे मान लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम ऑफ द नॉर्थ कोरिया, आप नाम भी अब देखिए तो उसका नाम किम जंग उन, जो सुप्रीम ऑफ द नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे वो कैसा व्यक्ति है, नॉर्थ कोरिया का वो कैसा व्यक्ति है, वो पावरफुल पर्सन, सुप्रीम है, सुप्रीम ऑफ द नॉर्थ कोरिया। तो अब उस क्या है कि वो पावरफुल पर्सन है, वो क्या करता है, सिटीजन पे क्या है, उसका कंट्रोल है। तो वो पावरफुल पर्सन है, बट अगर कोई ये स्नेक आ जाए, सांप आ जाए उसके सामने, तो ऐसा जरूरी ये थोड़ी है कि वो डरेगा नहीं, वो डरेगा। तो पावरफुल किसी पे उसकी हावी है, मतलब सिटीजन पे उसकी कंट्रोल है, तो वो पावरफुल पर्सन हो गया। कैसा पर्सन हो गया, पावरफुल। तो पावरफुल होने का मतलब ये थोड़ी होगा कि वो बोल्ड हो जाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए, हम बात करते हैं फ्राइटनिंग क्या होता है। तो फ्राइटनिंग समझने के लिए देखिए, फ्राइटनिंग क्या होता है कि ये ऐसा पर्सन होता है, ये बोल्ड नहीं होता है एक्चुअल में, ये बोल्ड का जस्ट निगेटिव हम कह सकते हैं, निगेटिव वर्ड, बोल्ड का निगेटिव, बोल्ड का ही निगेटिव वर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डराने, किसी व्यक्ति को ये डराता है, फ्राइटनिंग करता है। फ्राइटनिंग मतलब क्या होता है, डराना या सदमा पहुंचाने वाला व्यक्ति। ये वैसा व्यक्ति होता है जो दूसरे को डराता है या सदमा पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं फ्राइटनिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।